मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर 5 में फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस करते हुए बहुत हेल्प करेगा। जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज अच्छे से नहीं आते हैं तो यू कांट ट्रिग्नोमेट्री डू सो वेल। तो इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री को करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला आपके टिप्स पे होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलाज लिखूंगा जो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। जब मर्जी आप इनको करो तो ये आपके पास लर्न टिप्स पे होने चाहिए फार्मूले आपके। तो मैं आपको कुछ फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखवाता हूँ। फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ मैं। सिंपल से फार्मूले हैं। साइन ए प्लस बी, कभी कोई ऐसी चीज बन जाए साइन एंगल ए प्लस बी दो फॉर्म में बन जाए तो क्या फॉर्मूला बनता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से साइन ए माइनस बी पूछा जाए तब क्या फॉर्मूला होगा? सेम फॉर्मूला होता है, जस्ट चेंज द साइन। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से कॉस में भी आता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। जब इस तरह से पूछा जाए तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो माइनस होता है, प्लस में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ए माइनस बी जब पूछा जाता है तो क्या होता है आपके पास? कॉस ए कॉस बी प्लस हो जाता है साइन ए साइन बी। इसी तरह से आपके पास टेन ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला आ जाए, टेन ए प्लस बी, तो क्या आता है? टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसी तरह से टेन ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी ओवर वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसी तरह से कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछा जाए, कॉट ए प्लस बी का, तब क्या आएगा आपके पास? तो आपके पास क्या होता है? वन माइनस कॉट ए कॉट बी ओवर कॉट बी प्लस कॉट ए। तो ये आएगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कॉट ए कॉट बी माइनस वन, तो ये बन जाएगा बस कॉट ए प्लस कॉट बी। इसी तरह से हम कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालें तो क्या बनता है आपके पास? वन प्लस कॉट ए कॉट बी ओवर कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दो, यहाँ पे होता है कॉट ए कॉट बी माइनस माइनस कॉट ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है, कॉट ए माइनस बी का ये होता है। अब आपके पास कॉट ए प्लस बी में सारे फॉर्मूलेज लिख लिया। अब आपके पास आता है ए बी फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं ए बी फॉर्मूलाज। ए बी फॉर्मूला में क्या होता है? टू साइन ए कॉस बी। जब इस तरह से कोई फॉर्मूला पूछा जाए, टू साइन ए कॉस बी, साइन पहले और कॉस बाद में है, तो क्या फॉर्मूला बनता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह से टू कॉस ए साइन बी, हम कॉस पहले है और साइन बाद में है, तब क्या फॉर्मूला बनेगा? साइन ए प्लस बी प्लस माइनस साइन ए माइनस बी।
तो मतलब जब कॉस पहले और साइन बाद में हो तो सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बन जाता है। इसी तरह से 2 cos a cos b, मतलब दोनों cos में आते हैं, 2 cos a cos b, तो cos का ही फॉर्मूला बनता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसी तरह से 2 sin a sin b, दोनों टर्म साइन में हो तब भी फॉर्मूला cos का बनेगा, लेकिन तब फॉर्मूला cos का क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये हमारे पास ए बी फॉर्मूले से। इसी तरह से सी डी फॉर्मूलेज भी आते हैं, सी डी फॉर्मूलाज। इसमें आपके पास क्या आता है साइन सी प्लस साइन डी, इस तरह से फॉर्मूला आता है। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी ओवर 2 इंटू कॉस सी माइनस डी ओवर 2। जब दोनों साइन में और प्लस में हो तो एक साइन का होगा और एक कॉस का होगा। इसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी, इसका क्या होगा कॉस पहले आ जाएगा सी प्लस डी ओवर 2 इंटू साइन सी माइनस डी ओवर 2। इसी तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लें तो हमारे पास क्या आता है 2 कॉस सी प्लस डी ओवर 2 इंटू कॉस सी माइनस डी ओवर 2, दोनों कॉस में। और जब आपके पास कॉस सी माइनस कॉस डी आता है तो आपके पास फॉर्मूला बनता है साइन में 2 साइन सी प्लस डी ओवर 2 इंटू साइन डी माइनस सी ओवर 2, जहाँ पे क्या बन जाता है डी माइनस सी ओवर 2। जब ये माइनस नहीं लगाना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 2 साइन सी प्लस डी ओवर 2 इंटू साइन सी माइनस डी ओवर 2, दोनों में कुछ भी लिखो बोथ हैव द सेम। तो ये आपके पास सी डी फॉर्मूला है। और भी फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे मान लो आपको साइन 2a का फॉर्मूला पूछा जाए, साइन 2a किसके बराबर होता है, तो साइन 2a क्या होता है 2 साइन a कॉस a इस फॉर्म में, और tan की फॉर्म में क्या होता है 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर। और cos 2a के हमारे पास 4 फॉर्मूलाज होते हैं, cos के रे माइनस साइन स्क्वायर, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 2 cos के रे माइनस 1, 3 एंड 1 माइनस tan स्क्वायर रे ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर रे 4। तो cos 2a को हम 4 फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कौन सा यूज होगा देन डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। tan 2a 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमने लिखे हैं, और भी फॉर्मूलेज होंगे लेकिन आपने ये रिवाइज करने हैं सारे के सारे। तो हम आगे भी लिखते हैं कि और कौन से फॉर्मूले होते हैं, तो इस आपने लिखे हैं कुछ ए साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, ए बी फॉर्मूले, सी डी फॉर्मूले, और साइन 2a कॉस 2a और टेन 2a की फॉर्मूले वो आगे भी आएंगे, लेकिन आपने लर्न करने हैं फॉर्मूले से आपके पास। जैसे मान लो साइन 3a का फॉर्मूला होता है, साइन 3 का क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब, cos 3 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास आता है सेमी सम कोसाइन फॉर्मूला अवेलेबल है, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला में क्या आता है cos a क्या होगा
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, where ABC are the sides of the triangle. Cos B equal to c square a square minus b square over 2ac. Cos C a square plus b square minus c square over 2a. Sin formula. साइन फॉर्मूला में क्या होता है, a ओवर साइन a इक्वल टू b ओवर साइन b इक्वल टू c ओवर साइन c. इसको हम बोलते हैं साइन वेव, वेयर स्मॉल a b c आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड कैपिटल A B C आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हमारे पास बड़े तरीके होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, ट्रायंगल लगा दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. b मतलब बेस और h मतलब हाइट. ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो जरूरी नहीं कि आपको पास बेस भी पता हो हाइट भी पता हो. तो हमारे पास s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, इसको हम हीरोज फॉर्मूलाज बोलते हैं. इससे भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं. वेयर s क्या है, सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2. इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं. तो ऐसे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं. लेकिन कई बार हमें दो साइड्स दी होती हैं, हाफ ऑफ BC इंटू साइन ऑफ A. तो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं जब दो साइड्स पता हो और एक एंगल पता हो. हाफ ऑफ CA इंटू साइन B, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इंटू हाफ ऑफ AB इंटू साइन C. ऐसे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल सकते हैं. तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालते हैं. तो इसके आगे क्या आएगा, एक और होता है सेमी सम फॉर्मूला. सेमी सम फॉर्मूला, सेमी सम फॉर्मूला में क्या आएगा आपके पास, जब एंगल a/2 होता है, हाफ हो जाता है सेमी सम साइन a/2. तो साइन a/2 किसके अराउंड होता है, 1 माइनस कॉस a ओवर 2. और बाहर क्या लगता है, प्लस माइनस. प्लस माइनस इसलिए लगता है कि डिपेंड करता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके हिसाब से उसका साइन डिसाइड होता है. cos a/2 प्लस माइनस 1 प्लस cos a ओवर 2. tan a/2 that is plus minus 1 minus cos a over 1 plus cos a, that is tan a/2. इसको हम सेमी सम फॉर्मूला बोलते हैं. तो ये चाहे साइन a/2 पूछा हो तो इसके हिसाब से लिखा, साइन b/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये आपके पास. तो मतलब एक फॉर्मूला लिखा उससे हम ड्राइव कर सकते हैं कुछ भी चीज. तो ये इसको हम सेमी सम फॉर्मूला बोलते हैं. तो ये कुछ फॉर्मूलाज लिखे मैंने आपको, तो ये फॉर्मूलाज आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए. तो आज के लेक्चर में हम इतने ही फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, या आपके लिए लर्न करने के लिए काम होगा. तो ये आपका आज का लेक्चर, दैट्स ऑल.